She's a stand-up comedian. She's a Maharashtrian and I'm a Maharashtrian, but we will do this interview in Hindi. So Hindi Marathi mix हो जाएगा. So basically Rachel, my friend, recommended her name. इन्होंने पहला मेरा किया सो कितना साल के फिर क्या 5 साल हो गया. So I love better look. yeah. So she recommended हम लोग अभी 4-5 सेशन हो गए यहाँ पे. आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, ऑथर्स, इनको बुला के मैं इंटरव्यू करती हूँ. एक तो प्रोसेस समझने के लिए कि आप लोग जब लिखते हैं, सोचते हैं, जब ह्यूमर लिखना है तो क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स लेके आपने शुरुआत की. ऑल्सो थोड़ी सी जर्नी आपकी कि आपने ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, और ये आइडिया कहाँ से आया आपको, और आपकी लर्निंग्स, ये सब करने के बीच में आपको क्या क्या सीखने मिला, क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिला. एक तो कॉमेडी करने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है मेरे ख्याल से कि सब एक्सपीरियंसेस कॉमेडी के लिए यूज हो सकते हैं. जो लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, सब चीजें यूज कर सकते हैं. सो इस टाइप के सवाल करूंगी मैं. और दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल थिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हर, प्लीज, दिस इज अ सेफ स्पेस. वी कैन आस्क दोस क्वेश्चंस, वी विल गेट answers for it, and it's an interactive thing, so please ask your questions, make it more interactive. And मुझे अच्छा लगेगा. and for an artist it's very important कि लोग उनसे मिले और उनको बात करें, and at the end of it we will ask her to do 2-3 minutes of what she does in her performances. So दीपिका जी, पहले सवाल तो एक तो ये है कि दीपिका जी पहले घर काम करती थी. ओके, तो उनकी कॉमेडी है ये इस बात से शुरू हुई है, उसका ओरिजिनल सोर्स इससे आया हुआ है. तो आपकी शुरुआत कैसे हुई कॉमेडी में, और व्हाट वर द बिगिनिंग स्टेप्स? अगर आप मेरी शुरुआत, मतलब मैं पहले घर काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी और पेशेंट संभालना, ये सब काम करती थी. ओके. तो मैं जिस बिल्डिंग में काम करती थी, संगीता व्यास के, तो एक दिन उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया वुमेन्स डे में. अच्छा. कि बोले हम लोग तो पार्टी वगैरह सब बड़े अमीर लोग करते रहते हैं, मगर आप लोगों के लिए एक वुमेन्स डे में प्रोग्राम रखते हैं, बाई लोग, ड्राइवर, वॉचमैन, इनके लिए कि आप जो भी आपके में जो कला है वो दिखाओ. ओके. कोई डांस करो, गाना गाओ, जो भी है आप करके दिखाओ. ओके. एक दिन आपके लिए. तो हम लोग ने उसमें सबने परफॉर्मेंस किया. मैंने उसमें जोक्स मारे. अच्छा. मैंने जोक्स मारे वो भी कैसे मैंने अमीर लोगों के ऊपर जोक्स मारे. मतलब ये ऐसे पहली बार हुआ है कि बाकी लोगों के ऊपर जोक्स है, राजकारण के ऊपर जोक्स है, हर बात के लिए जोक्स है, मगर अमीर लोगों के लिए जोक्स कोई मारा नहीं किसी ने. तो पहली बार हुआ. तो मैंने ऐसे उनके घर के जो डेली रूटीन में जो होता है, मतलब घी कम डालो, चीज कम डालो, ऐसे बोलते हैं, उसमें मैंने जोक्स मार दिए उनके शो में. और फिर दूसरे दिन फिर के मैडम बैठी है, उन्होंने मेरा उसी दिन तुरंत इंटरव्यू लिया रिचल ने, और दूसरे दिन पेपर में आ गया कि दीपिका मात्रे ने मैडम लोगों के ऊपर ऐसे जोक्स मारे. तो थोड़ा मैं तभी से वायरल हो गई. फिर उनकी फ्रेंड है आदिति मित्तल, वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन. तो एक दिन उनको मिलने के लिए आई, मतलब उनको बोली कि नहीं, रिचल ने शायद बोला कि दीपिका मात्रे से मिलो आप, कि वो बहुत फनी है, काम करते हैं मगर जोक्स बहुत मारती है, हंसते रहती है. तो एक दिन आदित्य मित्तल मैडम के घर पे मेरे आई, संगीता व्यास के, और मुझे मिली, बोली कि दीपिका जी आप बात भी करते हैं तो फनी लगता है. और मैडम लोग के जो मतलब जोक्स मारे इतना अच्छा लगा ना. उसने मतलब रिचल ने वीडियो दिखाया ना मेरा, तो उसको बहुत अच्छा लगा. तो मैं बोली नहीं मैडम, मैं तो पहली बार ऐसे जोक्स मारी हूँ, कभी स्कूल में भी पार्ट नहीं लिया था. अच्छा. तब भी नहीं. तो बोली मैं तो ऐसे जोक्स मार रही हूँ, आप ऐसा मत बोलो, मुझे स्टेज तो मालूम ही नहीं कभी. तो बोली नहीं मैं सब सिखा दूंगी, आप खाली हाँ बोलो. और उसने बहुत मेरे को मतलब मस्का मारा, बहुत छोटे बच्चे के जैसे किया. और फिर मुझे घर पे बुलाया मिलने के लिए उसके. फिर मैं उसके घर पे गई तो उसने मुझे अच्छे से मेरा स्क्रिप्ट अच्छे से बना के दिया. अच्छा. हाँ. और 2-4 दिन में उसने मुझे स्टेज पे खड़ा किया. ओके. फिर उसने कैमरा, मतलब कैमरे के सामने कैसा देखना है, कैसा स्टेज पे खड़ा रहना है, माइक कैसे पकड़ना है, कौन से टाइम में मतलब रुकना है,
ऑडियंस बोलते हंसते तभी वो मतलब एक छोटी छोटी बात वो एक गुरु कैसे होते हैं वो जैसे उसने मुझे मतलब छोटे छोटे गाइड्स किया मतलब वो मेरे अभी गुरु ही है बहुत वो मुझे सिखाती रहती है ओके और टीचर तो अभी तक मेरे सपोर्ट में है तो फिर पहला परफॉर्मेंस आपने जब किया हाँ। तो आपको कैसे लगा और आपको रिस्पांस क्या मिला उससे? हाँ, पहले परफॉर्मेंस में मतलब हम 22 लोग थे, मेरी बहन थी और बिल्डिंग के 2-3 मैडम लोग थे। हाँ। बाकी कोई काम वाले वगैरह हम लोग ही थे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये काम वाले 22 लोगों को लेके संगीत वैसे ऐसा काम कर रही है। अच्छा तो वो मतलब सपोर्ट के लिए कोई नहीं था उसके साथ। तो सपोर्ट मतलब बाद में फिर सब मैडम लोग बोलने लगे कि उनको कि क्या दीपिका ऐसे मतलब जोक्स मारती है हम लोगों के ऊपर ही मतलब थोड़ा बुरा लगा उनको। हाँ। तो मैं बोली मुझे कुछ नहीं लगा मुझे तो अच्छा लगा मैं वो वही करूंगी मुझे मजा आ गया उसमें तो मैं आगे वही करने लगी। करेक्ट। हाँ। मगर बचपन में आप ऐसे जोक्स या किसी को चिढ़ाती थी या ऐसा कोई आपने नेचर में था? हाँ, अच्छा। बहुत मस्ती करती। अच्छा। हम लोग चौल में रहते थे प्रभावी में। अच्छा। तो उधर मतलब ऐसा गणपति उत्सव होता है। हाँ। देवी का उत्सव होता है वो सब चौल का वातावरण के साथ रहता है ना बहुत अलग है। शादी में जाओ तो उधर मैं ही मतलब आगे आगे जोक्स मारेगी कुछ भी कॉमेडी करेगी वही उतना बाकी कुछ स्टेज पे कभी किया नहीं था। ओके अच्छा। पर बचपन से वो ये नेचर था। मगर अभी बाहर आ गया तभी आप परफॉर्म वगैरह करना चाहती कभी सोचा कि आप डांस करेंगे? क्योंकि कभी कभी लड़कियों को लगता है मैं डांस करूंगी एक्टिंग करूंगी। नहीं ऐसे कभी लगा नहीं कि एंटरटेनर? मेरी मम्मी का बड़ा पापा गाड़ी था। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा। तो मतलब वो काम पर थे हम लोग घर का काम करने में बिजी थे मतलब ऐसा टाइम सोचने के लिए भी नहीं था कि हम लोग कुछ करें। और फिर आपकी जर्नी जैसे आपको लगा कि मैं तो ये करूंगी जो आपको वो चीज लगी कि नहीं मैं बराबर कर रही हूँ ये करने में मुझे मजा आ रहा है वो डिसाइड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने क्या किया उसके बाद? कैसे शोज आपको मिलना कैसे ट्राई किया? वो क्या ट्रायल थी आपकी? ट्रायल मतलब हर हफ्ते 1-2 हफ्ते बाद अदिति मित्तल मुझे स्टेज पे बुलाती थी ट्रायल के लिए। ओके। नए जोक्स मुझे ही बोलती थी तो आप ही आपके जो जोक्स है मैडम लोग वही डाल के आप अच्छे से करो फिर मैं वही डालती थी फिर वो करते करते मुझे बहुत मजा आने लगा। हाँ तो मतलब मैडम लोगों की टांग को ही खींच क्योंकि अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने आदिति को बोली हाँ मैं बहुत मजा आ रहा है मैं तो अभी करूंगी तो वो तो मेरे साथ ही थी बराबर। हाँ तो मुझे और भी सपोर्ट करने लगी। अच्छा। और मैं जब शो करने जाती हूँ ना तो स्टार्टिंग में भी बहुत से लोग आके मुझे मतलब ऑडियंस मिलते थे कोई गले मिलते थे कोई मतलब रोता था तो कहते आपके जोक्स में हंसे या रोए ऐसा उनको लगता है मतलब ताना भी मारते हैं मगर हमके दिल को भी चुभता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो मतलब मेरा जो कोशिश थी कि अमीर लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने का अच्छा वाला सबक तो मेरा कामयाब हो रहा है। वेरी गुड। बस यही मेरा मतलब था बाकी उनको कोई दुखाने का नहीं मुझे कुछ नहीं मगर एक जो रियलिटी होती है जो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय करती है जो अभी हम लोग मालकिन बोलते हैं उसको वो टर्म मेरे ख्याल से गलत है मगर जो हायर कर रही है और जो बाई काम कर रही है उनके बीच में हमेशा ही एक 36 का आंकड़ा रहता है ना। कितने साल काम करेंगे फिर भी एक छुट्टी लेने पे तो कुछ ना कुछ बरसना होता ही है उसके ऊपर। आप लोग 8 दिन में 5 दिन भरेंगे तो 2 दिन छुट्टी आपका रहता है तो हम लोग को 15 दिन का एक छुट्टी तो कितना गलत है। करेक्ट। आप लोग ऑफिस में काम कर रहे थक जाते हम लोग तो झाड़ू पोछा पूरा काम खाना बनाने का 10 घर में खाना बनाओ काम करो तक नहीं जाएंगे क्या? तो 8 दिन का तो एक एटलीस्ट छुट्टी दो ये मेरा कहने का मतलब है बाकी मेरा कोई नहीं है मतलब इसके लिए मैं लड़ती रहती हूँ कि भाई लोगों का भी कोई वारिस चाहिए मतलब उनके पीछे खड़ा होने के लिए। ऐसे आप जब काम करती थी तब आपको दिमाग में आते था कि ये ह्यूमर है या आप तब अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो आप क्या बोलती थी खुद को जब कॉमेडी के पहले की बात ना वही मुझे बहुत बुरा लगता था। कभी हम लोग समझो हम लोगों के लिए लिफ्ट भी अलग था भाई लोगों के लिए। हम लोगों का रास्ता भी अलग है पता है
क्योंकि हम बाई लोगों का मतलब Entrance से मैडम नहीं एंट्रेंस आना है ना, वो मैडम लोगों के इधर से नहीं, एक साइड से है जो मतलब छुपके से जाए। Correct. अरे आपके घर में इतना दिन भर रहते काम करते हैं, तभी हम लोग छुपते नहीं, तभी आपके घर के हमारी दीपिका, हमारी अनिता, हमारी आगे तो हम लोग छुपके को आए, हम लोग ने थोड़ी क्या काला कांड किया है। करेक्ट। वो मुझे बहुत गलत लगता था। लिफ्ट में अगर गलती से जाओ तो बोलते थे हमारा लिफ्ट है, अरे मगर हम आपके लिए घर पे ही आ रहे हैं ना। उसमें क्या है, आएंगे तो आपके घर में लेट होगा, लेट जाएंगे तो भी चिल्लाते, तो हम लोग करें क्या। तो ये सब दिमाग में मेरे था। करेक्ट। तो और मुझे मतलब गुस्सा निकालने का एक जरिया बन गया। और मराठी में आपने पहले जोक्स प्रेजेंट किए, वो मराठी में थे कि नहीं, हिंदी में ही थे। हिंदी में ही थे। तो आपको हिंदी में ह्यूमर कैसे सूझा की युजली आपण विचार करतो मराठी महाराष्ट्रीयन आहे तर मराठी नाही मी म्हणजे ते मॅडम लोकांकडे ते जोक्स मारायचे होते ते म्हणजे शो होता तो म्हणजे मॅडमने ठेवलेला हिंदीच होते ना सगळे बसलेले, म्हणून मी आपली 2-3 जोक्स अशी हिंदीतच बोलली होती. ओके. हा म्हणून मग हिंदीच चालू झालं आणि आदित्य मित्तलने ते स्टेजवर हिंदी चालू केलं ना. बरोबर. ते हिंदी कशी राष्ट्रीय भाषा है. बरोबर. दुनिया को पता चलना चाहिए. बॉम्बे में हिंदी के लिए ज्यादा रीच है. वही तो वैसे देखा जाए तो मराठी में अभी तक किसने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया है. ज्यादा हाँ, लोकमत वालों ने लिया है, अच्छा, TV9 वालों ने लिया है, बस 2-3 चैनल वालों ने. बाकी मेरा हर एक देश का इंटरव्यू हो गया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान छोड़ के. बाकी हर एक इंटरव्यू हो गए मेरे. सुबह 5 बजे से आज दिन मेरा ऐसा गया ना, 5 बजे से शाम को 6 बजे तक इंटरव्यू चलता रहता था. 8 दिन ऐश्वर्या कॉलेज नहीं गई थी. दोपहर का खाना भी नहीं मिलता था. इंटरव्यू. चलो ठीक है, अच्छी बात के लिए था. अच्छी बात है. और बहुत उससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता होगा कि भाई दुख की बात यह है कि मराठी लोगों को इतना पढ़ा नहीं, मराठी लोगों का ऐसा. ओह स्ट्रेंज. क्योंकि नहीं, मुझे लगा कि मराठी में किया होगा जास्त काही कोणी म्हणजे रिस्पॉन्स नाही दिला, इंटरव्यू पण नाही झाले. ओके. नाही, मला वाटतं मराठी लोक असतात ना, त्यांच्याकडे ते जे हळूच काम असतात. करतात ते घरच्यासारखेच असतात. म्हणजे बरेच वर्ष असतात, त्यामुळे त्यांचं रिलेशन कम्पॅरेटिव्हली जरा चांगलं असतं. त्या जरा सांभाळून असतात, सांभाळून बरोबर की जरा व्यवस्थित सांभाळतात. बरोबर. हो. पण तुम्हाला आज बोलवलंय, आज तुम्हाला मराठी मुलींनीच बोलवलंय इथे. रोहिणी पुढेच आणि रोहिणी आहेत ना, तुम्ही म्हटलं मराठी माणसांनी बोलवले. नाही बट सरप्राइजिंग. आता 5 वर्ष आले बघा माझं म्हणजे व्हायरल होऊन. पण असं ना की मराठी एका चॅनेल वाल्याने कोणी मला बोलवून असं इंटरव्ह्यू घेतलाय. करेक्ट. मराठी लोकांनी पण जरा प्रोत्साहन दिलं पाहिजे होतं. अरे मी तुमच्यासाठीच करते ना, बाई लोकांसाठीच करते ना. नाही लक्षात इट मस्ट हॅव गॉन अंडर द रडार. आय थिंक पूर्ण म्हणजे भाषांमध्ये झालंय. अमेरिकेचं एक फ्रंट पेजला माझा फोटो आलेला आहे, इंटरव्ह्यू आलाय सगळ्या पेज मध्ये, म्हणजे सगळ्या जातीतल्या. मग हे तुमचं जेव्हा झालं तेव्हा तुमची फॅमिली, तुमचे आई बाबा, नवरा बायको, मुलं, त्यांचा काय रिस्पॉन्स होता? आणि असं इमिजिएट फॅमिली म्हणजे आपल्याकडे फॅमिली खूप असतं की समाजात काय वगैरे असं. सो त्याला काय रिस्पॉन्स होता? आणि रिस्पॉन्स असा म्हणजे माझ्या फॅमिली म्हणजे मुलींनी वगैरे घरच्यांनी सपोर्ट दिला, मिस्टरांनी, बहिणीने वगैरे, भावाने सगळ्यांनी सपोर्ट दिला. पण दीर जावा काय नातेवाईक असतात, असं म्हणजे वाईट वाटते की ती घरकाम करत होती ना, हे बरं होतं, हिला पाठीच राहू दे. म्हणजे ते आता म्हणजे बोलायचेच बंद झाले पूर्ण. काही लोक नाही असतं असं कधी कधी काही अशा गोष्टी मराठी लोकांमध्येच असतं. हे मी सांगणार. अच्छा, पाय खेचतात. मध्ये असे गुजराती बघितले ना, एकमेकांना सपोर्ट करून पुढे जातात. पण आपली लोक तसे नाही करत. करेक्ट. सॉरी काय गलत बोलत असेल. नहीं इट्स अ सेफ स्पेस. आपल्याला वाटतं ते आपण बोलू शकतो. सो जब आपने शुरुआत, सो शोज वगैरह आपके कैसे होते? तो आप बुकिंग मतलब कहाँ हमारा ग्रुप है कॉमेडी वालों का. ओके. वो शो रहता है, वो लोग मैसेज डालते हैं. ओके. कि ये टाइम पे तारीख पे आपका शो है, तो आप करेंगे ना, ऐसे. ओके. और आप अभी आप जब हर शो के लिए अलग स्क्रिप्ट रहती है या कैसे डेवलप करती है आप? एक महीने बाद बदलती रहती हूँ स्क्रिप्ट. वही नहीं रखती. ओके. थोड़ा ऐसा मालूम पड़ा कि यही ऑडियंस आते हैं, मतलब यही सुन रहे हैं, तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है. तो आपने जब पहले शुरू किया परफॉर्म करना और अब 5 साल हो गए हैं और अदिति मित्तल के गाइडेंस से
आपका अभी क्या लर्निंग्स है आपके कॉमेडी के बारे में, और आप दूसरों को देख के सीखती हैं कैसे, मतलब आप अभी कैसे सीखती हैं? मैं तो पहले से दूसरों को देख के सीख रही हूँ, क्योंकि वो मुझे सिखा रहे सब कॉमेडियंस है ना, बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं करता कि ये बड़ी है उम्र में, और वो सब बच्चे जैसे है सब, कोई बड़ा नहीं है मेरे जैसा। 2-3 जन है मेरे उम्र के, बाकी छोड़ के सब बच्चे ही है। तो मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आ गई कि ऐसा मुंह टेढ़ा किया, ऐसा किसी ने किया नहीं। वो लोग मुझे समझाते रहते कि ऐसा करने का वैसा करने का, ऐसे। ओके, और आप अपने जोक्स कैसे डेवलप करती हैं अभी? मेरे जो मतलब पहले के है, मतलब जो है पहले के आदमी मैडम कैसे करते वो सब लिख के रखे हैं ना। अच्छा, वो सब है मेरे पास। ओके, और अभी मैडम और बाई का जो डायनामिक है वो छोड़ के अलग कोई सब्जेक्ट्स आपने डेवलप किए हैं? हाँ, हस्बैंड लोगों के ऊपर। अच्छा। ये सबसे बेस्ट ऐसे लोग होते हैं, मतलब औरत काम करती है, बस हम लोग बैठ के खाए और रुबाब करें, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो उनके ऊपर मारते रहती हूँ। कॉमेडी कानपुर ला इधर गेली होती, मैं कानपुर में गई थी। तो मैंने ऐसे इंटरव्यू, 1000 लोग थे। तो उन्होंने वैसे इंटरव्यू लिया, सब लोग इधर उधर से ले रहे थे। एक सामने जो बैठे थे आदमी, तो बोले आप आदमी लोगों को इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तो मैं बोली क्या हुआ, सभी आदमी लोगों को गुस्सा नहीं कर रही मैं, ये काम धंधा नहीं करते उनके ऊपर गुस्सा है मेरा, क्योंकि औरत कमाती है, दिन भर मेहनत करती है, और आप लोग दारू पी के आते रात को, काम धंधा तो करते नहीं, कोई तो उसके ऊपर गुस्सा है। तो बाद में वो ये आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया, बोलते हाँ आप बराबर बोल रहे हैं, सॉरी भी बोले, तो गलत है ना। करेक्ट। आणि स्पॉन्टॅनिटी असते का तुमचं स्क्रिप्टेडच असतं? माझं स्क्रिप्टेडच आहे. आता डीआयडी सुपर मॉम्सला गेलेली ना टीव्हीला, तर तिकडे पण मी माझेच जोक्स घेतले. ते बोलले आमच्या देव का, म्हटलं नाही तसं नको, माझे तुम्ही कन्व्हिक्शनने बोलू शकता. हा तेच. आणि ऑडियन्सला तुम्ही आता जज करायला कसं शिकले? म्हणजे एका एंटरटेनरला माहिती असतं की बघूनच आपल्याला कळते की मी जोक्स मारते, कोण कोण असं म्हणजे शांत बसतात, कोण असं म्हणजे रागाने बघतात, असं माझी नजर असते सगळ्यांकडे. मग पटकन आपण बोलायचं, मॅडम मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरी मैडम को बोल रही हूँ. ते मला पाहणार येतं, ऐसा नहीं हम सुन रहे असं करून मग ते लोक पण हसतात, कारण त्यांच्या लगेच चेहरे मूड बदलते ना, दिसते आपल्याला. कारण तुम्ही जे बोलता ते आय वुड से कि इट्स अ रियलिटी एवरीडे, कि हर घर में किसी ना किसी लेवल पे वो चीज होती रहती है. अच्छे अगर बहुत साल काम करने से भी एक्चुअली अभी जैसे आपको भी मालूम होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अभी मैं छुट्टी के बारे में बोलूंगी तो क्या रिएक्शन आएगी, और उनको भी मालूम रहेगा कि अभी मैं आया है तो जरूर कोई रिक्वेस्ट होगी, और तो बोथ द विमेन ऑल्सो एक दूसरे को पढ़ना सीख जाते हैं ना, भाई और तो और इस डायनामिक के ऊपर आप कुछ बोल सकती है छुट्टी के बारे में ना? हाँ, मतलब छुट्टी या कोई भी जनरल इश्यूज क्या होते हैं बारे में, ये दोनों के रिलेशनशिप के बारे में. रिलेशन क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगता है मालूम है, मुझे लगता है कि वर्किंग वुमन अगर है या कोई भी वुमन है, उसके एक्चुअल सपोर्ट वही होती है. घर में कोई उसको हेल्प नहीं करता है, तो एक्चुअली उसको सपोर्ट उसी की तरफ से मिलता है, तो उनको एक्चुअली साथ में काम करना चाहिए, जो भी है. और वो मालकिन भी है, उसकी वजह से इसका घर चल रहा है, तो वो ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है. तो ये क्यों नहीं हो सकता है, ये डायनामिक क्यों नहीं हो सकता है, वो समझ में नहीं आया. बराबर. तो मैं तो यही मानती हूँ कि देखो, दिन भर की शुरुआत हमारी मतलब बाई मैडम लोगों के घर के बाई लोगों से होती है. करेक्ट. अगर हम लोग एक दिन काम पे नहीं गए तो उनका दिन ही खराब हो जाता है. करेक्ट. तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह अरे बाप रे इसने छुट्टी ली, तो ये भाई को फोन करो, वॉचमैन को फोन करो, ऐसे वैसा, मतलब दिमाग खराब हो जाता है उनका. इससे अच्छा तो आप रिलेशन अच्छे रखो भाई लोगों से भी, वो भी आपके घर का हिस्सा है. करेक्ट. कामवाली है, हल्के जात की है तो क्या हुआ, कामवाली है ना, मतलब हम लोग भी आपको घर के जैसे समझते हैं ना. मेरी मैडम है, आपका हाथ पैर दबा दूं, कभी तेल लगा दूं, कभी खाना अच्छा से बनाते हैं. हम लोग अपने बच्चों के लिए भी कभी नहीं बनाते, उतना इनके घर में बनाते हैं, मतलब खाना अच्छे से. तो उन लोगों ने भी थोड़ा समझ के लेना चाहिए कि चलो ये भी आपके घर की है, हमारे
इसको छुट्टी देना चाहिए, खाना पीना देना चाहिए। कोई कोई मैडम लोग है ना, मेरे मैडम लोग तो बहुत अच्छे थे। हाँ। मतलब मैं जिस घर में जाती थी ना, तो बेचारे चाय पानी, आपके लिए खाना भी बनाओ दीदी, ऐसा बोलते थे। सब मैडम है मेरे। मगर कोई कोई मेरे फ्रेंड्स के मैडम लोग है ना, वो क्या करते थे कि उनको दिन भर का काम है तो भी खाना पीना नहीं, नाश्ता नहीं। मतलब वो रोते थे मेरे पास मतलब हम लोग सहेली लोग बैठते हैं ऐसे। तो ये बहुत बुरी बात है ना। करेक्ट। वो भी बेचारे इंसान है ना, हम लोग को चाय पानी तो दो। तो एक लोग मतलब भूखे पैसे रहते थे। कोई 24 घंटा वाले तो दिन भर लड़की लोग है, दिन भर उनसे काम करके लेते हैं। ऐसा मत करो ना। करेक्ट। इंसान के जैसे रहो। 24 घंटे वालों से तो बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। उनको इतना तकलीफ होती है ना, बता नहीं सकती मैं अभी। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने क्यों निकाल दिया मालूम है? क्योंकि ओरियो पैकेट में से ओरियो का बिस्किट खाना। आई एम लाइक, इज इट इवन वर्थ इट कि बिना पूछे कैसे क्या खाए? एक मैडम तो मेरी एक मैडम थी, वो कपाट को लॉक करती थी और बिस्किट वगैरह अंदर रखती थी। अरे 500 रुपए के बिस्किट हम लोग तो ऐसे डेली लाके खाएंगे। ऐसे लोग हैं मतलब। करेक्ट। तो वही रिलेशन थोड़ा अच्छा रखेंगे तो अच्छा है ना। हम लोग को भी थोड़ा हुरूप आता है काम करने के लिए। Correct, बाकी correct. कुछ नहीं। तो अब मुझे पूछना था कि अदर देन छुट्टी और क्या इश्यूज रहते हैं ऐसे? नहीं, सैटरडे संडे बोलेगा तो उनका छुट्टी रहता है। करेक्ट। तो उनको मतलब उनके पतिदेव को खाना अच्छा बना के देने के लिए भाई चाहिए। करेक्ट। मतलब उनके बच्चे उनके छुट्टी पर है, सब लोग घर पे फैमिली रहेंगे। तो हमारा भी फैमिली है, हमारे भी फंक्शन होते हैं कि नहीं। हम लोग का दिवाली नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। तो वही मुझे बुरा लगता है कि हम लोग भी है ना घर वाले, फैमिली वाले, तो हमारे लिए भी थोड़ा सोचो ना। हम लोग आपके बच्चों के लिए पति के लिए इतना अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ। तो आप एक दिन खुद से बोलो कि दीपिका आज छुट्टी लो। हाँ। ताई आज छुट्टी लो, कोई किसी को भी। करेक्ट। आप अपने घर वालों के लिए टाइम निकालो, ऐसा बोलो ना कोई। बराबर। मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी आपने बोला फ्रेंड्स के साथ मैं बात कर रही थी, तो ये जो काम करते हैं घर में, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है। हाँ। तो क्या गॉसिप आती है वो? क्या टाइप की गॉसिप आती है? बहुत गॉसिप आती है। बहुत सारी गॉसिप, मतलब मैडम लोग को भी इंटरेस्ट रहता है। मैडम लोग को भी interest है। अरे वो 24 नंबर वाली का क्या हुआ रे? उसका किसके साथ चल रहा है? ये मैडम का क्या चल रहा है? वो मतलब बहुत गॉसिप मैडम लोग को भी एंटरटेन मिलता है मतलब वो हम लोगों से। तो ऐसे कोई एक्सपर्ट्स रहते हैं क्या इंफॉर्मेशन निकालने में? एक्सपर्ट ऐसे नहीं रहते, मतलब हम लोग ये थोड़ा गॉसिप करते तो मैडम लोगों को भी खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, गुड। मतलब ये और कोई चीजें होती है कि काम करने में जो आप ऑब्जर्व करती है मगर कभी शेयर करने की ये नहीं आई, या नहीं हिम्मत नहीं, मतलब शेयर करने की कोई अपॉर्चुनिटी चांस नहीं मिला होगा, मगर और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन की, जैसे अभी मैंने बोला कि गप्पे मारते हैं तो बहुत सारे घरों का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो वैसे टाइप का और कुछ एक्सपीरियंस काम करने के टाइम का? हाँ, मतलब मैडम लोगों के अंदर की बात भी पता चलती है ना। तो दूसरे मैडम लोगों को बताने की तो अंदर की बात है ना, वो सभी दूसरे को मैडम लोगों को भी अच्छा लगता है फिर सुनने को। करेक्ट। हाँ, वो फिर उनका कनेक्टेड अच्छा लगता है भाई और मैडम लोग का। और अगर मैं कुछ पूछने वाली थी, मैं भूल गई। ये जो दादा मैं कुछ गलत नहीं बोल रही है ना? नहीं ऐसे बोलते हैं। सो ये परफॉर्मेंस और इसके अभी जर्नी में आपको क्या लग रहा है? 5 साल होने के बाद आपको अभी कैसे लग रहा है कि शुरुआत आपने जहाँ से की और अभी आप जहाँ पे हैं, तो क्या सोचती हैं आप अभी? आपको कभी ऐसे लगा था कि इतना मैं स्टेज के सामने परफॉर्म करूंगी? नहीं, बराबर। कभी सोची थी? कभी नहीं ऐसा, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती ना मैं ये दुनिया में मैं आ जाऊंगी। मैं तो कभी मतलब सपना घर का भी नहीं ये देख सकती संगीता थी। जी को कैसे पता चला कि आप ये कर सकती है? नहीं, उसने ऐसा मतलब पता सोच के नहीं नहीं था। अच्छा। वो बाई लोगों के लिए प्रोग्राम रखा ना उन्होंने। हाँ। मतलब बाई लोग, ड्राइवर, ये मतलब जो भी काम करते हैं बिल्डिंग में, Correct. उनके लिए प्रोग्राम रखा। तो मैंने अगले दिन संगीता व्यास मुझे बोली भी थी कि दीपिका क्या करने वाली हो स्टेज पे। अच्छा। तो तब तक मैंने सोचा भी नहीं था एक्चुअली Okay. कि मैं क्या जोक्स मारूंगी। मैंने मतलब तुरंत दूसरी टाइम मैंने 1-2 जोक्स मैडम लोगों के ऊपर मारे। Okay. कि खाने में घी कम लगता है मगर पिज्जा बर्गर बराबर खाते हैं। तभी उनका वजन कम नहीं होता। नहीं।
तो मतलब ऐसे तुरंत मैंने 2-3 जोक्स मार दिए थे, मतलब सोचा भी नहीं था। ओके हाँ, ओके और तभी रिचल भी बैठी थी तो उनको अच्छा लगा ना मैडम को, तो उन्होंने तुरंत छाप दिया पेपर में। ओके ओके। तो अभी आप क्या करना चाहती है? अभी कहाँ कॉमेडी कहाँ, मतलब क्या क्या अगर मुझे चीजों पे पिक्चर में लिखना काम चाहती मिला, अगर मुझे सीरियल में काम मिला, घर में काम मिला, मैं करूंगी। घर कर हाँ। अभी आपको एक्टिंग से कंफर्टेबल हाँ, हो हाँ, गया? पहले लगता था कैमरा देख के ऐसे कुछ नहीं, ऐसे awkward या- कुछ डर ही नहीं थी, क्योंकि नहीं? वो ट्रेन में इतने में 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ के मैं जाती थी ना, अच्छा मॉर्निंग में इतना बड़ा बैग था मेरा। हाँ। मैं इमिटेशन ज्वेलरी बेचती थी, ये सब ऐसे अच्छा। चांद कान की चेन वगैरह। ओके 4:45-5 बजे से नाला सोपर ऐसे चर्चगढ़ जाती थी मैं, ओके वो बेचते बेचते उसमें Okay. 3-4 बार ऐसे उतर के चढ़ती थी। हाँ। वो सामान बेच के हो गया, कांदिवली में हो गया, मालाड में हो गया, करेक्ट तो मैं चढ़ती थी, पीछे का ट्रेन पकड़ती, मतलब हाँ। वो बातें करने का मुझे एक्सपीरियंस बहुत था लोगों हाँ से। करेक्ट। हाँ, वो मतलब मुझे डर नहीं वो भी लगता। वो ट्रेन में बेचना भी एक परफॉर्मेंस हाँ, आती है, वही। है ना? वो हाँ, ऐसे वही। सीधे साधे लोग नहीं नहीं बेच कर सकते सकते। सिर्फ ऐसे दिखा के इतना भीड़ नहीं नहीं ड्रामा ही करना चाहिए। हाँ। एक्टिव और ऐसा भरा हुआ चाहिए सब हाँ, बात सब, दागिना। correct। मैं पहनूंगी तो अभी सामने वाला लेगा। Correct, हाँ। इसलिए मैं भी सुबह मस्त तैयार होके जाती थी 5 बजे। सब लोग मुझे पप्पी ले रही की सच्ची बोले क्या तैयार होके आती है तू मस्त। अब मैंने जो पहना है वही उनको फिर चाहिए होता था। वो एक दूसरा नेचर होता है ना हाँ, सारे वही तो। लोगों का। ये कहाँ से लाया? कहाँ से लाए ना, मैं ही बेचती हूँ। ले लो। अच्छा, और फिर आप काम पे जाती थी? हाँ, फिर मैं अच्छा। चर्चगढ़ से ऐसे कभी दादर से, हाँ। दादर में उतर के रिटर्न मार के मालाड में आती थी। मालाड में ऑटो पकड़ के फिर मालाड में दूसरी जगह जाती थी, मतलब उनका बिल्डिंग का नाम नहीं ले सकती मैं। Okay. मुझे ऐसा संगीता व्यास बोल सकती हूँ, मुझे ऐसा बोल के रखा है कि नाम मत लेना। तो मतलब वो बिल्डिंग में जाके काम करती थी। अच्छा तो 3 बजे तक मैं उधर काम करती थी, 5-6 काम थे मेरे खाना बनाने के। ओके 5-6 घरों में खाना बना के फिर मैं मालाड में आती थी। ओके जो मेरा ज्वेलरी खत्म हुआ है, ये सब बैंगल चेन मंगलसूत्र वो लेती थी मैं मालाड से। अच्छा फिर मैं ट्रेन पकड़ती थी। ओके ट्रेन में भी जाते जाते बेचती थी जाते, मैं। हाँ, हाँ, correct। तो मेरी मैडम लोग तो एक दो ऐसे सोच में पड़ती थी, दीपिका तेरे में ताकत क्या से आता है इतना, मतलब सुबह से इतना फ्रेश रहती है Correct। तो कभी मतलब ऐसा देखा नहीं आप। आपके बच्चे लोग को मतलब पैर धो के पानी पीना चाहिए, ऐसे मतलब मैडम लोग सच्ची में बोलते थे मुझे कि कितना मेहनत कर रहे हो। करेक्ट। हाँ, तभी वो बोलते थे मगर मेहनत का फल अभी दिया भगवान ने, correct। ऐसा मुझे लगता है। मेहनत के लिए एनर्जी और Energy, हाँ। इंस्पिरेशन कहाँ से आता है फिर आपको? भगवान देता है। आप भगवान में बिलीव करते हैं? बहुत बहुत। अच्छा, प्रे भी करते हैं? हाँ हाँ हाँ, स्वामी समर्थ है, गणपति बप्पा है, महालक्ष्मी माता जी के बचपन से मैं हूँ, Okay। पूजा करती हूँ। ओके। और माँ बाप आपके हैं नहीं? नहीं। तो मेरे भाई भाई बहन है, को हाँ। पसंद है हाँ, वहाँ? सबको पसंद है। उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आप पहले कॉमेडी करने लगी तो? हाँ, अच्छा लगा था। मेरी बहन ने भी गाना गाया था ना उसमें। अच्छा ओके रागिनी ने। अच्छा और मैंने कॉमेडी की थी। अच्छा हाँ, वो भी मेरे साथ ही काम करती थी ना बिल्डिंग में। अच्छा ओके ओके ओके। तो भाई बहन को बहुत अच्छा लगता है, मगर कोई रिश्तेदार होते हैं ऐसे, Correct, हाँ। उनको नहीं अच्छा लगता है। तो एक नहीं, दूसरे और- अपने को फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया मेरे साथ है तो। करेक्ट करेक्ट। नहीं, और ये पचाने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है हाँ, कि वही। कोई एकदम ऐसे एकदम से हाँ निकल आगे गया, निकल गया तो उनका उनको सक्सेस मिल गया हाँ। कि उनको समझने में थोड़ी देर लगती है समझ में उनको। बहुत ही देर लगती है उनको। मगर हमारे इधर ऐसा है कि उन्हीं के लोगों के लिए जीते हैं लोग, हाँ, कि लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैं तो वो सोचती भी नहीं। बोलने वाला पीछे रहता है, हम हाँ। लोग आगे चले जाते हैं। करेक्ट फिर क्या, उनको बोलते ही रहने दो, उधर ही रहेंगे बोलते बोलते, हम लोग तब तक आगे निकल जाते। करेक्ट। तो ये नए आपने ये नया करियर चुना है, उसको उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या आपने सोचा है कि क्या क्वालिटीज चाहिए उसमें सक्सेसफुल होने के लिए? कि मैं अभी कॉमेडी कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से भी आधी सक्सेस सोचने से ही आती है। तो आप ऐसे खुद को इंस्पायर करने के लिए कुछ कहती हैं अपने आप को? हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मतलब सोती हूँ 3-4 बजे। क्यों? टीवी नहीं, थोड़ा मोबाइल गेम भी खेलती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, लिखने का काम। हाँ, लिखने का काम है थोड़ा मेरा। लिखने मोबाइल के का काम है। के लिए मोबाइल हाँ। मोबाइल पर खेलना वो भी बहुत जरूरी जरूरी है। है। समझता नहीं है। I swear, I am- Says one writer to another. हाँ, दिमाग भी चलना चाहिए ना। Correct, correct. तो फिर 6 बजे उठ के योगा क्लास जाती हूँ, आके फिर थोड़ा घर का काम, थोड़ा एक्टिविटी रहती है। Okay, okay. और फिर मतलब नहीं, मैं सोचती थी मतलब इमोशनली खुद को क्या बोलती है कि
मैं मतलब इमोशनल कभी होती नहीं, मतलब अच्छा। ऐसा कभी लगता है कि बाबा, मैं एक पहले से मेरी आदत है कि कितना भी दुख होने दो, अभी मैं अभी तक भाड़े से रहती हूँ, पहले भी रहती थी, 3 बच्चे लोग का मेरे पति बीमार रहते हैं, तो पूरा फैमिली का मैं आप ही करती हूँ, चलाती हाँ हो। चलाती हूँ पहले से। तो मतलब मैंने सोच के ही रखा है, रोने से अपना काम होगा नहीं, Correct. तो इससे अच्छा हंस के काम करो, हाँ इसलिए मैं हंसती रहती हूँ Energetic, हाँ पहले smiling से, face. हाँ स्माइलिंग फेस, हंसते रहो, आगे बढ़ो, बस यही मेरी जिंदगी का उसूल है। करेक्ट करेक्ट रोने से क्या होगा, अपना दिमाग खराब होगा, तबीयत खराब होगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा हंसते हंसते काम करो ना, करेक्ट टेंशन क्या थोड़े अपने आप को चिपक के बैठा है, नहीं ना, हंसते हंसते काम करो बस। मेरा यही क्या करती थी, मतलब काम पर जाती हूँ, घर पे आने के बाद मतलब बहुत रोती थी भगवान के हाँ। पास कि भगवान मेरे पास ही मतलब इतना दुख क्यों है, मेरे बच्चे लोग हैं, इतना कर्जा है, मतलब बहुत बहुत रोती थी मैं रात को आके। तो मैं अभी मतलब दिन भर वहाँ हंसना ही पड़ता है ना, लोगों को क्या दिखाना है। लोगों को क्या बताएं। हाँ, तो यही मेरा वसूल था, दिन भर हंसते रहो, रात को रोते रहो भगवान के सामने, बस बाकी कुछ नहीं। और बाकी औरतों को जो एक्चुअली आपने जो स्टोरी बताई है, तो ये बहुत औरतों की स्टोरी है। हाँ। उसमें इनकम क्लास इसका कुछ ये नहीं है, आप जैसे बोले जात वात, उसमें कुछ नहीं है। बहुत औरतों को ये अकेले ही संभालना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आता है। ऐसे औरतों को आप क्या मैसेज देंगी? और एक चेंज इन थिंकिंग जो होता है वो कैसे कर सकते हैं, वो ये आप क्या एडवाइस देंगे? मैं तो यही कहती हूँ सबको कि रोने का नहीं किसी बात पे, टेंशन है वो तो टेंशन आएगा जाएगा, रोने से अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब घुटन घुटन कितना घुटने का, मतलब हंसते रहो ना तो तबीयत भी अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है। वही एक आप मतलब जो काम हाथ में लिए हैं, आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा, तो वही सोच के आप आगे बढ़ो, टेंशन मत लो बस। ये आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? मेरी एक तो ये यहाँ सेकंड नंबर है ऐश्वर्या, अच्छा। बड़ी बच्ची है टेक महिंद्रामध्ये, व्हेरी गुड. आणि ही शिकती आहे का? ही लास्ट इयरला आहे, मार्केटिंग मध्ये आणि लास्ट इयरला आहे. ओके, ग्रेजुएशनच्या. और थर्ड वाली 12वीं में अभी गई। अच्छा, ओके. क्या कर रही है वो? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. ओके. All three are girls, huh? हाँ, ऑल थ्री आर गर्ल्स. We are also 3 girls. हम लोग मतलब लड़कियां अच्छी है, लड़कियां ही अच्छी हैं. हाँ. आजकल लड़के कोई नहीं देखते, लड़के कोई नहीं पूछते नहीं माँ बाप को, वो सीधा आश्रम में डाल देते हैं। तो आपकी लड़कियों ने पूरी तरह से आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं जो चीज नहीं ले सकती थी वो लोग मुझे लाके दे रहे हैं। ओके. मतलब पूरा मतलब बोलते हैं ना, Support सब खुशी मुझे वो लोग दे रहे हैं अभी। करेक्ट. मतलब इतने साल स्ट्रगल हाँ, करने के बाद अभी उसका आपको मतलब लग मुझे रहा फल है मिला है। वेरी गुड. दैट्स गुड टू नो. तो कॉमेडी करने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए किसी में? कंटेंट चाहिए अपने पास, किसके ऊपर कॉमेडी कर रहे हो, वो सब अपने पास मटेरियल चाहिए। Correct. मेरे पास तो मैडम लोग का बहुत सारा हाँ. मटेरियल मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल. 15-20 साल का मेरे पास बहुत है बराबर। मैं एक ऐसे बाहर निकलती हूँ, जादू का डब्बा वैसे। उसके लिए आपकी मेमोरी भी अच्छी होनी हाँ, चाहिए. हाँ. थोड़ा है कि थोड़ी जब आपने पहले काम करना शुरू किया हाँ. था किसी के घर में, तो आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे? मतलब जब काम करती नहीं थी मगर आपको मालूम नहीं था कि ऐसा होता है, हाँ. तो आपके तभी अर्ली ऑब्जर्वेशंस क्या थे? बाद में तो अपन को आदत हो जाती है, मगर हाँ. पहले आपने जब शुरुआत की थी तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया? वो लोग मतलब अपना खाना थोड़ा अलग देते हैं, हाँ. इतना इतना से देते हैं, ग्लास कोई अलग देते हैं, हाँ. वो सब मुझे मतलब बुरा लगता था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, पहले जब पहले शुरुआत शुरू की तो अच्छा. उनका खाना थोड़ा हैवी रहता है, हम लोग को दाल चावल देंगे, अच्छा, बस अलग बनाते हैं? कोई कोई घर में अलग बनाते हैं ऐसे, ओके. आपका अलग, कामवाली लोगों का, मैडम लोग का अलग ऐसे। अच्छा. मतलब पहले मैंने 12 घंटे के काम किए, अच्छा. पूरा घर संभालने का, बच्चों को संभालने का, फिर मतलब जैसे एजेंसी की तरफ से मतलब काम मिलते रहे। 104 उम्र वाले अंकल को भी मैंने संभाला है। वाह. हाँ, उनका सब करती थी मैं, और एक दिन का बच्चे से लेके आंटी लोग जो भी मतलब है सब काम किया मैंने, बस झाड़ू पोछा नहीं किया, ओके. वो भी करती थी मैं, अच्छा. मगर बैठने को नहीं होता है। अच्छा.
वो काम कोई बुरा नहीं है, मुझे Correct. मोटी थी ना बहुत, इसके लिए वो काम लिया नहीं मैंने। अच्छा बाकी कुछ नहीं, बाकी सब काम किए। अचार पापड़ तक बेचे घर में जाके। अच्छा हाँ स्टार्टिंग में। तो वो कोई और बनाते थे अचार पापड़ या हाँ, आप ही मैं- बनाते नहीं मैं बनाती नहीं, मैं लेके आती थी मशरूम की दुकान से, ओके वो मैं घर में जाके बेचती थी। ओके सेल्स में क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं ट्रेन में बेचने के लिए मैं पूछती हूँ हाँ। क्योंकि ट्रेन में भी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हाँ। आते हैं औरतें भी ऐसे रोज रोज की सेम रहती है यूजुअली तो उसमें कुछ खास हाँ एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस रहता है ना, क्योंकि वो लोग मॉल में जाते हैं, हाँ उधर भाव भी नहीं करेंगे, जो भी चीज है उठाते हैं बराबर से। ये कितने का, 200 का 500 का, चलो उठा लिया, भाव नहीं करेंगे, उनको मत है। अगर चप्पल भी लेंगे उनका भाव नहीं करेंगे। असं भाव नाही हो, करेंगे- इथेही करतात. नाही खरंच मॅडम मॉल मध्ये बोलते। या अशा इथे पण दुकानात करतात असं ती हो म्हणते. माहिती मला. सेल्स एक्सपिरियन्स सगळ्यांना सेमच असतो. आपल्या देशामध्ये जितकं बार्गेन करता येईल तितकं करतातच लोक. नाही पण मोठ्या मोठ्या मॉलचं सांगते मी, म्हणजे ट्रेन मध्ये बायका अशा बोलायच्या माझ्या मैत्रिणी टीचर लोक की मी मॉल मध्ये गेले, मी एवढ्याच घेतलं तेवढ्याच घेतलं, आणि माझ्याकडून चेन बँगल्स घेताना 10-20 रुपये कमी कर, 50 कर, ते कसं तुम्ही हे करता, मॉल मध्ये कसं तुम्ही किंमत नाही करत, ते बोलते मी. मग ते तुम्ही कसं मॅनेज करायचं नाही मी म्हटलं घ्यायचं तर घ्या, नाही तर माझे कस्टमर आहेत पुढे पुढे. बरोबर. हा तुम्ही मॉल मध्ये जाता, दुबईला फिरायला जाता, तिकडे पैसे आहेत तुम्हाला, लंडनला जाता, आणि सांगतात पण आम्ही बाहेर गावी जातो, इकडे जातो तिकडे जातो, आणि तुम्हाला 10-20 रुपयाची बार्गेनिंग करतात, म्हणजे किती खराब गोष्ट आहे. असं सगळं म्हणजे माझ्या मैत्रिणीच होत्या सगळ्या, खूप बरोबर. मैत्रिणी होत्या सगळ्या, टीचर लोक, बाई लोक, घर काम करणारे सगळे 5-4:30 वाजल्यापासून चालू होतात ना ट्रेन मध्ये. बरोबर हा. मग त्या एक्सपिरियन्सेस वरती काय नाही लिहिलं अजून आहे ना ट्रेन मध्ये खूप आहे हो? jokes. अच्छा. काही कोणाला काही प्रश्न विचारायचे एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क तुम्हाला कोणाची स्टँडअप कॉमेडी आवडते? हा मला आदिती मित्तलची. अजून कोण मराठीमध्ये कोणी तुम्ही फॉलो करता हिंदीमध्ये मराठीमध्ये आता तुम्ही फक्त हेच करता की काम सुद्धा करता? नाही काम वगैरे सगळं सगळं सोडलं. सोडून. म्हणजे आता आता ते ते एकदम busy असतात. नवीन कॉन्टेंट नाहीये आता जे आहे आणि ते आणि मग आधीच. कुठून ऑफर्स वगैरे येतात मला बाहेरगावच्या वगैरे, तिकडे शोला जाते, कानपूर, दिल्ली वगैरे, म्हणजे भरपूर ठिकाणी गेले. आणि कुठे कुठे फिरलात तुम्ही कानपूरला आता गेले, shows दिल्लीला कुठे गेले 2-2 वेळा. ओके आणि कुठे गेली ग? कानपूर आणि दिल्लीलाच, बँगलोरला गेले सॉरी 2दा. ओके 6-7 वेळा गेले, फिरून आले. 5 अवॉर्ड भेटलेत मला. व्हेरी गुड Very good. तुम्ही म्हणालात की मराठी लोकांनी तेवढं प्रोत्साहन नाही. दिलेलं नाहीये. आता जेव्हा आम्ही व्हॉट्सअपवर बघतो से समबडी लाईक आयु शारदा राईट, Yeah. ती इंजिनियर होती आणि ती आता फुल टाइम कॉमेडी करते, आणि हल्ली मला वाटतं थोड्या महिन्यापूर्वी मी तिच्या एक मूवी सुद्धा मूवी मध्येही आली आहे, एक फिल्म मध्ये आली. तर तुम्ही असं का नाही करत की व्हॉट्सअपवर आम्हाला व्हिडिओज म्हणजे आम्हाला मग शेअर करता येतील ना. अच्छा. आता रोहिणीनी जेव्हा टाकलं ना की स्टँडअप कॉमेडी, मी माझ्या मैत्रिणीला सांगितलं आणि ती म्हणाली, तिने पाहिलं आणि ती म्हणाली अरे युट्यूबवर आहेत राईट, युट्यूबवर आहे, मी तेव्हा मी बघितलंय नंतर तुमचं जाऊन Instagram. पाहिलं की बाबा ओके हुज दीपिका म्हात्रे. राईट. पण आता मला कोणी विचारलं आय नो आयुष शारदा, तर तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला मराठी माणसांनी प्रोत्साहन दिलेलं नाही ना, तुम्ही तर कराल ना त्याच्या पुढे लाईन लागेल बघा. असं म्हणजे कोणतरी पुढे आलं पाहिजे ना. हा, तुमची मुलगी आहे ना, तिच्याकडे स्मार्टफोन आहे, चालेल, तुम्ही चालेल. टाका हो. आणि मग आम्ही हो, स्प्रेड हो, करू नक्की ना. नक्की करा. या आय थिंक ते शॉर्ट क्लिप्स Yeah, खूप short फरक clips पडतो. make मी सुद्धा तेच a बघते, difference. कोणतरी असं बोललं तर पाहिजे ना. म्हणजे सोशल मीडियाचा फायदा हो. घेतला केलाच तुम्ही पाहिजे. जास्त Correct, अजून correct. तर तुम्हाला पॉप्युलॅरिटी मिळण्यामध्ये खूप मदत होईल. हा. असं. नाही नाही ते तर ऍक्च्युली दे मस्ट हॅव जस्ट गॉन बिलो द रडार, कारण आय एम शुअर मराठी चॅनल्स अँड वेबसाइट्स विल बी रिअली हॅपी टू फीचर हो, म्हणूनच. डाऊट. नाही, कारण- फक्त ते लिंक लागलेली नाहीये अजून काहीतरी बरोबर, असं. कारण की तेच म्हणजे हल्ली काय होतं की पूर्वी कसं असायचं बिफोर सोशल मीडिया की वी यूज टू वेट फॉर जर्नलिस्ट टू टेल अस हा करेक्ट व्हॉट वी शुड वॉच, व्हॉट वी Correct. शुड हिअर. आता उलट होतं ना. हो. आता इट्स लो हँगिंग Journalist फ्रूट. सगळ्यांचं बरेच जर्नलिस्ट शिकतात. ऍक्च्युली बघत असतात की हू इज गेटिंग हा. पॉप्युलर, देन दे कोण trend होतंय त्याला बघा. रेचल सारखी लोक खूप कमी करेक्ट असतात करेक्ट जी पहिल्यांदा बघून डिसाईड करतात की दिस इज वर्थ. रेचल इज अ टॅलेंट स्पॉट. Yeah, so that's what I'm saying. That's what I'm saying. But not many are like that, no? I mean, most of them will not do what she did. I was the only journalist
Yeah. on Women's Day who went from Parel, where my office is, all the way to Malad, which is where this event was being held. There was no Hindustan Times photographer also. I took pictures for that story with my phone. Yeah. I did my interview there and then. I went out of curiosity, and Correct. journalists are no longer curious. They will Exactly. ask, करेक्ट when they see an email saying इकडे event आहे आणि ही लोक येणार आहेत आणि there's going to be people from domestic services doing talent show. ठीक आहे. Who is the Bollywood star? Which celebrity is coming? बरोबर आहे, I agree These are the with only you. drivers of what they consider news. Yeah. I आणि agree त्या with you दिवशी जेव्हा completely. मी गेलेली मी किती 1 तास मी लेट होते because I just did not estimate how long it would Correct, to reach take Malad. to reach the inside of Malad. It was not even close to the station. And I kept calling Sagita and I told her, I hope that it's not going to be over. She said, don't worry, don't worry. By the time I reached, there was music going on, there was dance going on. I had a fantastic evening. I found Deepika ji. I enjoyed it so much. And you need to kind of put in the extra effort to find where the Correct. people are instead of waiting for No, it you have to find the you stories can't find also. a Yeah. reel that has 1.2 million followers and then tell your readers, by the way, this is famous. Yeah. That is Correct. ulta. Yeah. So you need to find where the stuff is happening. And stuff is happening all the time. You need to see it. Yes, absolutely. I totally agree with you. That's exactly what my point Yeah, was. That yeah. so you will need to make that effort. Karan ki there are very few people like Rachel who are going to go out there and look for talent. Most people are relying on social media वर ऑलरेडी काय आहे तेच आपण पिकअप करूया. बरोबर. यु नो सो तुम्ही जेवढे जास्ती सोशल मीडियावर स्वतः जाल ना तेवढी तुमची पॉप्युलॅरिटी आपोआपच वाढेल. आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है और क्यों है? कोई है फेवरेट आपका स्टैंड अप कॉमेडियन? अदिति छोड़ के अदिति ने तो आपको गाइड किया जॉनी लीवर है. है। हाँ, यस. उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती मुझे. उनको मतलब मिलने का कभी मौका आएगा तो माशाअल्लाह. Very good. Very good. Yeah, the Johnny Lever even I find very. Yeah, he's very I find funny. he's very good. And very funny in that old school annoying type. Yeah. Very spontaneous ना basically. Very काय पण spontaneous. करत असतो. हो. आणि मराठीत आपले आहेत मकरंद अनासपुरे वगैरे हा. सगळे. हो. अशोक सराफ. पण मग तुम्ही रेग्युलरली कॉमेडी क्लब मध्ये वगैरे शोज करता का? रेग्युलरली नसतात. ओके. 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी जसे हा, म्हणजे- तसे, हा. 8 महिन्यातनं 2दा हा, किंवा हा. असं. ओके. ओके. मग तुम्हाला आता स्टेजवर जायला आता काही नर्वसनेस नाही काहीच नाही. असं पहिल्या कसं दिवशी पण पण नव्हतं मला. पण असं कसं किती लोकांना पता नर्वसनेस नहीं होतं? क्या जादू है मेरे में, भगवान ने डाला मेरे अंदर जादू. क्या बात है. खरंच आहे पण हो, कारण नशा किती नशा करता है वैसा हो गया मेरा. कारण इट्स सो युजल की म्हणजे मला पण स्टेजवर जायच्या आधी जरा तसं एकदम भरून येतं करेपर्यंत आणि मग सुरू केल्यावर इट्स ओके पण तरी नर्वसनेस असतो ना काही. मी म्हणते ना कानपूरला 1000 लोक होते असे चारी बाजूने मला सगळे विचारत होते कुठून कुठून प्रश्न. तो माझा मॅनेजर होता अभिषेक बोलतो बापरे आप तो डरे भी नहीं. कितने लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे क्वेश्चन पूछ के. म्हटलं नाही मला ती सवय आहे म्हटलं. ट्रेन की आदत आहे ट्रेन. अरे मुंबई ट्रेन मध्ये मग असेल तर काय? कुठची पण गर्दी फेस करू शकतो. ट्रेनने जायची सवय असेल तर. बरं काहीतरी परफॉर्म करून दाखवा ना आम्हाला. ठीक आहे एखादा दोष हा काहीतरी छोटस. हा तुम्ही म्हणाला 2-3 मिनिटं का वाटेल. बघा सारी बरोबर आहे ना. मेरा हे बहुत नाटक आहे. ते सर्वात सगळ्या हिरोईन्सचं असतं. बसून कसं तुम्ही मला कसं कम्फर्टेबल असेल कम्फर्टेबल उभीच असते. उभं हा, मग एक मला चला, मी इकडे. नमस्ते, मैं हूँ दीपिका म्हात्रे, स्टैंड अप कॉमेडियन एक्स-मेड. यानी मैं पहले लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी. बचपन में मुझे पूछते थे कि बड़ी होके क्या बनोगी. मैं तो ऐसे पटेली मारती थी, मैं बड़ी होके ऐसे कुछ बनूंगी कि बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे. हे देवा, भगवान मेरी इस तरह से सुनेगा ये मुझे पता नहीं था. बड़े बड़े लोग तो आजकल मेरे आगे पीछे घूमते हैं मगर मुझे चिल्लाने के लिए, ये काम तूने ठीक से नहीं किया, पराठे तूने जला दिए, ब्ला ब्ला ब्ला. वैसे देखा जाए तो कॉमेडी करना मेरा पेशा कभी नहीं था, मगर मैं जिन लोगों के यहाँ काम करती थी उनमें से इतनी कॉमेडी निकलती थी कि सोचा इन्हीं लोगों के ऊपर थोड़ी कॉमेडी कर लूं. मेरी मैडम के घर में दिन में 2-3 लीटर दूध आता है.
उसमें बनाने मिल्क शेक, रबड़ी, बासुंदी ऐसे कुछ ना कुछ बना के खाते पीते। अभी उनका घर है, वो खाए पिए कुछ भी करे, हमें क्या। मगर ऐसे नहीं है, मेरी मैडम तो खुद के हाथों से हम लोगों के लिए चाय बना के देती थी। कैसे बताती हूँ। देखो, एक तो दूध का बड़ा बर्तन है, दूध को दूसरे खाली बर्तन में डालती थी, और फिर ये बर्तन में जो साइड में चिपका हुआ दूध होता है ना नाक के बराबर, उसी में हम लोगों के लिए चाय बना के देते थे। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था काली चाय पीने के लिए। मगर आजकल मैं बड़े बड़े क्लब्स में, होटल्स में देखती हूँ तो ये ब्लैक टी 500 रुपये में मिलती है। मैं भी कितनी पागल थी, मैडम को गलत समझती थी, मैडम ऐसी है वैसी है, मगर ऐसा नहीं था। वो तो बेचारी को उसकी सेहत से ज्यादा हमारी सेहत की बहुत फिक्र थी। कुछ भी ये अमीर लोग भी अजीब होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, महंगे ब्रांडेड जूते और परफ्यूम्स खरीदी करते, मगर वहाँ चीज़ों पे जो भाव होते हैं वही भाव वो लोग देते। वहाँ ऐसे भाव ताव नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर वह भाव करेंगे तो वही जूते चप्पल और यही अमीर लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो हर एक सब्जी की कीमत कम से कम करेंगे। आलू 30 रुपया किलो तो भाया 25 में दो ना, मटर 80 रुपया किलो तो भाया 70 में दो ना, और फिर हमने इतनी सारी सब्जी ली तो थोड़ा धनिया फ्री दो ना भाया। ऐसे चिंदीगिरी भी करते हैं लोग। आजकल मैं इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही हूँ, सब कहते हैं कामोली बाई कॉमेडियन बन गई, कामोली बाई कॉमेडियन बन गई। मैं बोली उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ना, जो चाय वाले मोदी देश का उसमें क्या, ये इंडिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। बोलवलं त्याला पाणी आणि खूप मला फॉलो करतायत आणि तुम्हाला बसून अरे खूप मला उलट आणखी परत परत बोलतात याही घरी दीपिका काहीतरी प्रोग्राम ठेवू आपण, मुलींना घेऊन ये, आता म्हणजे फ्रेंडशिप सारखी झाली बरोबर. आणि एकदा दोनदा गेलेली ना मी, ती माझ्या मैत्रिणींना वगैरे बोलले, फ्रेंड लोग को मेरी मैडम कि देखो तुम्हारी फ्रेंड सेलिब्रिटी हो गई अभी, फोटो निकालो बाद में तो हाथ भी नहीं लगेगी। असे म्हणजे आता मेसेज पण करतात ना कधी काय, माझे इंटरव्ह्यू वगैरे आले ना तर मला बोलतात खूप खूप प्राऊड फील होते सगळ्याच जणी मॅडम। हे सगळे मलाडमध्ये, तुम्ही मलाडमध्येच होता? ते ऍक्टर लोकांचीच बिल्डिंग होती। बरोबर, बरोबर. गौर खानच्या घरी मी खूप 2-3 वर्ष काम केले। ओके ओके, तिने मग मागे माझा व्हिडिओ टाकलेला हा, तिच्या हा. इंस्टावर। बरोबर. अच्छा, तुमचं मॅडम आता परत तुम्हाला बोलवतात स्टँडअप साठी वगैरे, तुम्ही त्यांना हे असं म्हणता का माझे चार्जेस एवढे आहेत? अजूनपर्यंत नाही टाइम आला नाही. पण येईल खरंच. आणि तुम्ही कधी क्राऊड वर्क वगैरे असं केलंय का? हा असतो ना, क्राऊड खूपच असतो म्हणजे नाही दॅट क्राऊड वर्क आता एक भरपूर म्हणजे स्टँडअप कॉमेडी मध्ये भरपूर काही क्राऊड वर्क करतात, लाईक टू आस्क एनीवन की रँडमली स्पॉन्टेनियस नाही अजून तरी नाही, तसं नाही, तसं नाही. ओके. नाही. आपल्याकडे पण थोडे तेडेच असतात कधी कधी, काय हा. बोलतील काय सांगता येत नाही. सगळंच काय प्रेडिक्टेबली नाही करू शकत. तुम्ही काहीतरी बोलत होता मॅडम, विसरलं होते. नाही, मी तुम्हाला विचारलं की तुमच्या मॅडम अच्छा ते चालेल. नाही, मी काय विचारते की तुम्ही क्राऊड बघून बदलत असाल ना, पण हा. म्हणजे समज आता तुम्ही एखादी गोष्ट ठरवून आला, पण जेव्हा तुमच्या लक्षात आलं की तुम्ही जसं ठरवलं तसा क्राऊड काय समोर नाही, म्हणजे खूप हसणारा हा, हा. ऍप्रिशिएट बरोबर. करणारा किंवा केव्हा केव्हा असं म्हणजे सपोर्ट बसलेलं करणारा, तर तेव्हा तुम्ही चेंज करता का किंवा नाही. असं? नहीं चेंज कर, माझे जो जोक्स आहेत ते मी मांडणार, पण मी त्यांनाच प्रश्न करते, आपको बुरा लगा है मगर मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ, मगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट. बस तिला माझ्या आईला प्रश्न असा होता की, हो माझी आई आहे. बाबा? नाही नाही, हे तिचे फ्रेंड आहेत, ते पण गाणार, उत्कृष्ट गाणार आहेत, माझी आई पण गाणारी. मला विचारायचं होतं की हास्य जत्रा वगैरे मध्ये तुम्ही हो, मराठी बघते कॉमेडी ना. बघत बघते असणार ना, तर हास्य जत्रामध्ये हे बाईचे आता असतात. स्किट्स येतात येतात, खूप ना, तर त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, म्हणजे त्याच्यात चेंज केलं पाहिजे. हा. कसं चेंज केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे? एखाद्या वेळेस मला घ्या, मी माझे जोक्स मारेन. हा, पण तुम्हाला वाटतं असं, बदलून जाईल. पण ते दुसऱ्याने लिहिलेलं असतं ना ह्युमर, हा. ते युजली. हा, नाही, पण त्याच्यामध्ये काय असतं माहितीये, बरेचदा त्या ज्या म्हणजे बायका असतात ना, सर्वंट्स म्हणजे, त्या बरेचदा त्या
ह्याला ओव्हर पॉवर करतो हा. म्हणजे "ना, तुम्ही गप्पा बसा तुम्ही काय बोलू नका." म्हणजे त्या घरात अथॉरिटी त्यांची त्यांची आहे हा आणि तो त्याला काय महत्व नाहीये असं. असं दाखवत म्हणजे ते खूप विनोदी अंगाने दाखवतात दाखवतात हो. ते बरं किंवा वाईट पेक्षा त्याच्यावर सुद्धा तुमचे काय हे असं तिला विचारायचं होतं की तुमचे काय थॉट्स आहेत चांगली गोष्ट आहे ना बायकांचे चालते त्यांच्या घरात ते बाई लोकांची ती खुशी होते उलट बघून आणि मी दुसऱ्याने लिहिलेल्या स्क्रिप्ट एनेक्ट करण्यात किती कम्फर्टेबल आहात काय ते दुसऱ्याने दुसऱ्याने लिहिलं. लिहिलेल्या नाही स्क्रिप्ट मला नाही जमत कारण मला 2-3 शो आता स्टार प्लसचं पण आलेलं ना पूर्वी केलंय मी स्टार प्लस काय ना तो सबसे स्मार्ट कोण मी गेलेली मी परत मराठी एक शो आहे सबके शेजारी आणि आपला DID सुपर मॉमला गेली पण ते लोक देत होते त्यांचे स्क्रिप्ट तर मी म्हटलं मला नाही जमत आहे माझेच मी घेणार चालेल तर बघा मग माझेच मी करते किती वेळ असं नाही लागतो म्हणते मी. अच्छा. पण आता फॉर्मली आपण आता तुम्ही म्हणता की यू वुड बी इंटरेस्टेड इन सिरियल किंवा फिल्म तर त्याच्यात तर तुम्हाला दुसऱ्यांच्या स्क्रिप्ट वरतीच हा मग ते चालेल मला चालेल सांगून घे कॉमेडी बाय हा. इटसेल्फ विल बी डिफरंट आणि प्लॉट मध्ये हा. लाईन्स करणं इज व्हेरी डिफरंट तू इफ शी इज परफॉर्मिंग लाईक दिस अँड She's playing herself. हा आणि तिला ते जे थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर लाईन्स आय थिंक इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विथ हर डिमिनर आणि हर स्टाईल ऑफ डिलिव्हरिंग विच शी ओनली अंडरस्टँड त्यामुळे तिने लिहिलेलं असेल ते आपण वाचायला गेलो तर ते हा. इतकं फनी नाही वाटणार तसंच आपण लिहिलेलं तिने वाचलं तर ते त्यांना फनी नाही वाटणार असं होऊ शकतं कॉमेडी इज अ म्हणजे व्हेरी बरेचसे लिखाण तुमचं स्वतःच्या एक्सपिरियन्स हो. सगळं स्वतःचं. मग तुम्ही सगळं असं लिहून उतरवता की बुक्स मध्ये लिहिलेले आहेत खूप सारे बुक्स आलेत माझे असे अच्छा बनवून ठेवलेले आहेत Oh, wow. ओके हा. आणि काय बोलत तुम्ही तेच सगळे बनवलेले लिहून मग तुम्ही ते प्रॅक्टिस करता करते आणि माझे झालेत खूप प्रॅक्टिस झालेत माझे म्हणजे सगळे 1-2 तासाचे म्हणजे माझं मटेरियल तयार आहे ओके ओके म्हणजे जोक्स असे आठवलं की लिहिते ना मी बरोबर. कुठल्या मॅडमने काय बोलले त्याच्यावर जोक्स मारायचे अच्छा Got it. आणि तुम्ही लहान असताना म्हणजे हाजीर जवाबी होतं हा हा म्हणजे चॉलमध्ये कसं मस्त मजा मस्ती असायची ना कधी पाणी भरायला गेली तिकडे हा की खूप लाईन आहे मग त्यांना मस्के लावायचे ते आंटी लोक वहिनी वगैरे काहीतरी जोक्स मारला त्यांची थोडीशी कामं केली की आपला नंबर लागतो बरोबर मग ते पहिल्यापासून कुठे लग्नात गेले कुठे पार्टीला गेलो आपण फंक्शन असतात घरगुती तर तिकडे पण मीच असते पुढे पुढे म्हणजे असं ठरवून नाही पण असं मी गेली की म्हणजे अट्रॅक्शन वाटतं हा सगळ्यांना बरोबर ते तसं म्हणजे सुरुवातच झालेली लहानपणापासून अच्छा बाकी असं कधी भाग नाही घेतला शाळेत पण कधी 10वी शिकले फक्त Got it. नाही पण तुमच्या अंगात सेन्स ऑफ ह्युमर पहिल्यापासून असणार म्हणजे हो, हा, ते ते ती म्हणते तर ना, तुम्हाला आणता येत नाही ती तुमच्या हा, तेच बसायला ना. लागते. हो, बचपन तेव्हा से तुम्ही किडा स्वतः हा, तुमचं तेच. टिकू शकता. बचपन का किडा अभी बाहेर आ गया Got it. आणि आता टायमिंग तुम्ही त्या जोक्सचं वगैरे परफॉर्म घरी प्रॅक्टिस करून फायनली करता म्हणजे कारण तो प्रत्येक त्या ह्याच्यात साच्यात बसला पाहिजे आजकाल children are also funny and whether they हा want to pick up, तुमच्या मुलींना इंटरेस्ट आहे का स्टँडअप मध्ये नाही नाही त्यांना नाही अजिबात त्या लास्ट मॅनेजर आहे का हो? नाही, तेच कारण वाटतंय. आधीच्या काळी कसं असायचं हिरोईन यायची आणि तिच्या बरोबर तिची आई यायची जमाना बदललाय बघा हो. पहिले मुलांमुळे आई वडील फेमस व्हायचे आता आईमुळे मुलं फेमस आजकाल जमाना बदल काय ना सब जगात तेच बघते सगळं social अच्छा media. गुड दॅट्स गुड जरा कुठे काही असेल तर मला सांगा छोटासा रोल मिळाला तरी पुढे जाईन सिरियल मध्ये वगैरे तुम्हाला सांगते कोण कोण असतात सिरियल नाही असणार ना मी पण बोली यू हॅव टू बी ऑन सोशल मीडिया ना नाही त्या आहेत then it She is on really- Instagram. नंबर Yeah, नाही but- मॅडमचा हो No, I think the viral aspect of it Yeah, needs to that's she what needs I- to get that's more viral. viral. So that what See- example she was giving of Ayush Shraddha was See, that only that when she Ayush Shraddha- started Ayush Shraddha, nobody knew her, no, but she got Correct. viral And so she's also fast. doing Yes. and she's also responding to the news very quickly. Yes, yes. Ah, Unlike Yes. Deepika ma'am, who has the lifetime of content in her head already. Yes. What Shraddha is doing is she's looking at the paper. Yeah, she's doing trending. much more current. See Yeah, content, yeah, So yeah. it's easier to go viral. Hmm. She's playing the game. Yes, yes, yes. Of Ah, course, correct. of course. See, but if you see her in that movie that she came in, she was not doing what she does
in the comedy Correct. sense, right? No. But because of that, she got that role. Yeah. Yeah, She yeah. didn't It's then winning, follow yeah. something which is, Yeah, you know, scripted and given. हल्ली काय म्हणजे कास्ट करणारे पण फॉलोईंग बघून कास्ट करतात. Correct. इंस्टाग्रामला फॉलोईंग असेल तर तुम्हाला काम मिळतं, कारण तुम्ही ते प्रमोट करणार ना त्याप्रमाणे. I think Recently Johnny watched Depp a is a film. good example actually from those times also. म्हणजे I feel की तेव्हाच्या काळी he was also just a pure stand-up for so many years ना. Johnny Depp Correct. did not came into films around that much later. When he had already become famous, he came into films. His career has not grown because of films. He was a very famous stand-up comedian before he करेक्ट. started getting offers in नाही films. पण जॉनी लिव्हरचं हे इज व्हेरी डिफरंट. जॉनी लिव्हर स्टँडअप करून शोज करून हो. ऑर्केस्ट्रा शोज मधून तो Yes, yes. फिल्म मध्ये येऊन जॉनी लिव्हर हॅज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग मेनी यंग कॉमेडियन्स Absolutely. राईट अप टिल Absolutely. ते सिद्धूचा कुठला शो होता लाफ्टर चॅलेंज. हा. अप टू लाफ्टर चॅलेंजची न्यूकमर्स बरीच जण जॉनी लिव्हरच्या घरी येऊन राहिलेली आहेत. I'm sure कारण की तेव्हाचा anyway stand-up comedy as a concept was not even known to people. Now we identify what Johnny Depp used to do as stand-up comedy. Correct. पण तेव्हा कुठे आपल्याला माहित होतं की ह्याला stand-up comedy म्हणतात. ह्या बरोबर आहे. प्रकाराला. We did not know that. So he was much ahead of his times anyway in that sense Correct, of his performance this. I'm just saying की I'm just putting in context की त्यांनी जसं स्वतःचे एक रूट त्यांनी एक बनवला ना की त्यांनी एक ऑर्केस्ट्राज मधनं ह्याच्यातनं I'm just saying की तुम्हाला एक्सपोजर जेवढं जास्ती स्वतःला तुम्ही जेवढं एक्सपोजर देणार ना तेवढं ते इतर गोष्टी तुम्हाला मिळत जातील असं मी म्हणते. कारण की आता काय होतं ना ते एक वन डायमेन्शनल आपण इमेज आपली जर झाली ना तर मग त्याच्यातनं बाहेर पडायला खूप अवघड जातं. नाही पण बरेचदा असं होतं की स्टँडअप व्हेरी वेल एस्टॅब्लिश स्टँडअप कॉमेडियन्स लाईक आय रिसेंटली वॉच्ड अ फिल्म ज्याच्यात अनुराग बस्सी हॅड ऍक्टेड अँड ही वॉज अ कम्प्लीट टॅलेंट डिस्ट्रॉइड इन दॅट फिल्म. म्हणजे ही वॉज सो वाईप्ड आउट इन दॅट हो. फिल्म की बघताना माणूस असा बघेल की देवर ऍक्च्युली पीपल लाईक मी हू वेंट टू वॉच अनुराग बस्सी अँड नॉट रणबीर कपूर. And we were so disappointed. Because I regularly go and we go for stand-up comedy shows once a month and we thoroughly enjoy it. And a talent like Anurag Bassi was like, what is he even doing in that पण film? दॅट्स एक्झॅक्टली माय पॉईंट की ते मीडियम सगळे एकमेकांपेक्षा एवढे वेगळे आहेत की जोपर्यंत आपण त्याच्यात जाऊन ते नक्की काय आहे ते समजून त्याच्यात वर येणं मी दॅट्स वाय आय गेव जॉन लिव्हर्स एक्झाम्पल. कारण की ही मेक्स एव्हरीथिंग लुक व्हेरी इझी बट ऍक्च्युअली इट इज नॉट इझी ना टू मूव्ह फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नॉट सो इझी ना तर सगळ्यांनीच केलं असतं. इट इज लाईक ते त्याच्यात जाऊन म्हणजे आता अनुराग बसीचा पहिला पिक्चर झाला असेल फ्लॉप ह्याचा अर्थ हा होत नाही की त्यातनं काही शिकला नाही. मे बी त्याचा सेकंड थर्ड पिक्चर होईल सुद्धा चांगला. ही इज ऑन हिज ओन करिअर पाथ नो. ॲज अन ऑडियन्स वी मे नॉट लाईक हिम वॉट एव्हर पण त्याला जर फिल्म्स मध्ये राहायचं असेल तर त्याला तो ती मेहनत करायलाच लागेल टू अडॅप्ट टू दॅट मीडियम अँड स्टील बी फनी. सो आय मीन आय एम जस्ट सेइंग की तुम्ही म्हणताय ना की तुम्हाला टेलिव्हिजन आणि सिरियल्स मध्ये जायचं म्हणजे नाही केलं तरी काय स्टँडअप कॉमेडियन म्हणून पण राहण्यात काही प्रॉब्लेम नाही. मला ॲम्बिशन जर असेल जायची तर ते एक्सप्लोर केल्यानंतरच कळतं ना की काय आपल्याला काय चेंज करायला पाहिजे आपल्यामध्ये अपील टू दॅट असं म्हणते. झालं. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you. आणि थँक्यू फॉर टॉकिंग टू अस. हो. मजा आली तुमच्याशी मला बोलायला खूप छान वाटलं. आणि एवढं सगळं डिस्कशन आणि तुमचे मे यू हॅव अ लॉंग अँड व्हेरी प्रॉस्परस करिअर. तुमचे सगळे ड्रीम्स ट्रू होऊन दे. तुमच्या मुली खूप पुढे जाऊन दे आणि खूप मजा करा अँड ऑलवेज बी हॅपी अँड स्माइलिंग सेल्फ. आणि तुमच्या मराठी मीडियाचं मी काम करून आणि तुमचा पुढचा शो आहे कुठे काय ते पण मला सांगत जा म्हणजे आम्ही सगळे पोस्ट करत जाऊ ना तुमच्यासाठी की तुमचा शो आहे. सध्या काही डेट आले नाही. नाही हा आणि चहा आहे इकडे.